हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स आज हम जैसे कि जानते हैं आप कि डिस्कस कर रहे थे प्री बोर्ड का पेपर, ठीक है, जो कि क्लास 10th का था और इसी सेशन का है, ठीक है। और इसे हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने लगभग 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम सेशन 2 डिस्कस करने वाले हैं 17 क्वेश्चन के से, ठीक है, जो कि एक बहुत आम तौर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और जहाँ तक मुझे लगता है प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आने की प्री बोर्ड में आया है तो बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। सुरेश का दिल्ली के पास एक बाग है। बाग में अलग अलग पेड़ों और फूलों के पौधों के प्रकार। एक दिन भारी बारिश और तूफान के कारण पेड़ों में से एक टूट गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ऊंचाई अखंड हिस्सा 15 मीटर और पेड़ का टूटा हिस्सा 20 मीटर पर गिर गया है। पेड़ के आधार से दूर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुरेश इज हैविंग अ गार्डन नियर दिल्ली। इन द गार्डन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री एंड फ्लावर प्लांट्स। वन डे ड्यू to heavy rain and storm, one of the trees got broken as shown in the figure. The height of the unbroken part is 15 meter and the broken part of the tree has fallen at 20 meter away from the base of the tree. Using the Pythagoras theorem, answering the following question। जैसे कि देखिए ये पेड़ दिया हुआ है आपको आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है ये पेड़ है। इस पेड़ की जहाँ से टूटा है उसके नीचे का हिस्सा 15 मीटर है। और मैं इसे जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही यही क्वेश्चन जो है आएगा पूरा का पूरा, हो सकता है इसके चांसेस ज़्यादा है। ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है, और ये जो है कितनी दूरी पे गिरा हुआ है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा उत्तर ज्ञात करना है। पहले तो आपको ये ज्ञात करने के लिए कहेगा, है ना। तो देखिए क्या आता है, ठीक है। तैयार हो जाइए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होंगे। टूटे हुए भाग की लंबाई क्या होगी, पूछ रहा है। ये टूटा हुआ भाग की लंबाई क्या हो सकती है, ठीक है। टूटे हुए भाग की लंबाई पूछ रहा है। तो टूटा कौन सा है, कर्ण टूटा है, ये कर्ण ही तो है। तो आपको क्या करना है, आपने पढ़ रखा है लंब प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कर दो आप, उसके बाद 20 का स्क्वायर कर दो आप, उसके बाद कर्ण कर्ण ही लिखे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण तो हमें पता ही नहीं है। तो 15 का कितना हो जाएगा, 225 प्लस 400 और कर्ण, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। कितना आ गया था, 625 हो जाएगा जोड़ के, ठीक है। और इधर कर्ण है, ठीक है, ध्यान रहे इधर कर्ण है। तो स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 कर्ण कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ओके। उसके बाद पूर्ण वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कितना आया, 25, 25 आ गया ये। अब जब ये 25 आ गया तो ये हिस्सा इसी का तो हिस्सा है, तो ये 25 जोड़ दो। तो 15 और 25 कितना हो जाता है, 15 और 25 आपका हो जाता है 40। तो 40 हो गया पूर्ण वृक्ष की लंबाई, ठीक है। देखिए, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, गठित समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। गठित समकोण त्रिभुज में देखिए इधर एक डाउट जो कि ये है कि गठित, क्या ये कह रहा है कि जब हम ये 15 वाले को भी, जब हम ये 40 रहे, क्या गठित का मतलब ये तो नहीं कि ये 40 और ये 20 रहे, ये भी हो सकता है। या वही ऊपर वाला क्वेश्चन उतार के दे दिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 20 और 40 की बात कर रहा है, तब जैसा कि 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, है ना। 1600 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर आप जैसा कि जानते हो कि 400 होता है, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000। तो 2000 तो किसी का होता नहीं है, 2000 तो किसी का नहीं होता स्क्वायर। 2000 में कॉमन छाड़ते जाएंगे, ठीक है, और दो है, आंसर आ जाएगा। तो शायद इसका आंसर भी
25 ही आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गठित समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसे अभी हम जो है डीपली जाकर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को डीपली जाके अभी हम पेपर पे देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, जहाँ मैंने सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कृष्णा नगर के एक माध्यमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों को आवंटित किया गया है बागवानी गतिविधि के लिए एक भूमि का आयताकार भूखंड। गुलमोहर के पौधे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर सीमा पर लगाया। वहां एक भूखंड के त्रिकोणी या घासलन जैसे कि अंजरी में दिखाया गया है। छात्रों को है भूखंड के शेष क्षेत्र का फूलों के पौधों के बीच देखें। एक को मूल बिंदु मानते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। देखिए बच्चों, एक मैं आपको बता दूं, ये हिंदी में काफ़ी कुछ मिस्टेक होंगी, है ना, ये हिंदी में काफ़ी कुछ मिस्टेक्स हैं, तो बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को। ये हिंदी वाले में काफ़ी कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, एक तरह से गलती मान के चलिए। आप इंग्लिश वाले को पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन द कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ rectangle plot of a land of gardening activity. Spelling of the gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular glassy lawn in the plot as shown in the figure. या fig, वैसे इसे फिगर पढ़ते शॉर्ट फॉर्म में फिग लिख दिया है। These students are to show site of flowering plant on the remaining area of the plot concerning a logic answer of the following questions, ठीक है, आंसर देना है। देखिए ये रहा आपका, देखिए ये दिया हुआ है आपको। हमें क्या बताया है उसने अंत में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने हमें बताई है कि हमें ए को जो है मूल बिंदु मान के चलना है, ठीक है, मूल बिंदु मान के चलना है, ठीक है। जब ए को हम मूल बिंदु मान के चलते हैं तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ठीक है। पता है यह बात आपको। तो क्या पूछा है, देखिए पूछा है कंसर्निंग ए एज द ऑर्गन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के मूल बिंदु, ए को मूल बिंदु मानते हुए ए के निर्देशांक लिखिए। ए के निर्देशांक सी होगा 0 0, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं। ये देखिए ये है ए, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये जो a होता है, a के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0 0, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है p के निर्देशांक बताइए। p कहाँ है आपका, देखिए p निर्देशांक, देखिए p के निर्देशांक पूछ रहा है। तो ये तो आपका x है और ये आपका y है। p कहाँ है, देखिए p x का 4 हो गया p, और y में कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 4, 6 और 4 हो जाएगा इसका निर्देशांक। देखिए 6 और 4 कितने पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आर का निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, आर का निर्देशांक बताना है आपको। तो आर का निर्देशांक देखिए 6x का 6 हो गया, और y का पूछा है तो y का कितना है, 1 2 3 4 5, सॉरी एक, ये देखिए यहाँ से एक गिना जाएगा ना, यहाँ से एक, उसके बाद 2 3 4 5, और 5 पे तो आ रहा है, तो 6 और 5 हो जाएगा निर्देशांक। 6 और 5 देखिए कहाँ लिखा है, अरे 6 और 5 तो हमारा ए में ही आ गया, ठीक है। अब डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पेपर बहुत इजी है आपका प्री बोर्ड का, यानी पेपर भी इजी होगा। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, डी के। तो डी के निर्देशांक देखिए कहाँ है, डी के निर्देशांक। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे जो है भूल जाएंगे कि मूल बिंदु ये है हमारा, और अब इसे मूल बिंदु मान लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 लिख देंगे। ये गलत हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं आएंगे, मूल बिंदु हमें यही मान के चलना है। तो 10 तक तो यहाँ पर हो गया, 11 12 13 14 15 16, तो 16 तो x तो 16 हो गया, और y का कुछ पता ही नहीं है तो y 0 हो जाएगा, ठीक है, y 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद अब 19वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। डू द हैवी स्टॉर्म एंड द इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर, इट फॉलोड अ मैथमेटिकल स्केप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
भारी तूफान के कारण एक बिजली का तार झुक गया है, जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया है। ये एक गणितज्ञ आकार का पालन करता है, यानी कि एक आकार में हो गया, गणितज्ञ आकार में हो गया। देखिए सच में गणितज्ञ आकार में हो गया है। ये जो है वायर है, झुककर गणितज्ञ आकार में हो गया। अब क्या पूछ रहा है, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। इसका जो है आपको लिखना है किस आकृति में ये मुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको लिखना है हाउ मैनी जीरोज आर देयर ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। इसे बोलने में थोड़ी मिस्टेक आ जाती है कभी कभार, पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के कितने शून्यंक हैं, तो बहुपद के कितने शून्यंक होंगे, जैसे कि आपको पता है शून्यंक 1 है और शून्यंक 2, यानी कि 2 शून्यंक होंगे इसके, ठीक है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 शून्यंक होंगे इसके। तीसरे में जीरोस फाइंड करना है, ठीक है, कि बहुपद के शून्यंक है, और बहुपद के शून्यंक, तो इसे तो हमें जो है कॉपी पे निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। चौथे में कॉपी पे 3, और इसका आंसर आएगा बी बेटा, ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। और फोर्थ में आपका कौन सा बहुपद अभिव्यक्ति ठीक है, तो x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, रमेश वांट टू पार्टिसिपेट इन दी 200 meter sprint and can currently run that distance in 45 seconds, but he want to do it in below 30 seconds within each day of practice. It taken him second 2 seconds less. Respond to the above situation by answering this question given below. रमेश 200 मीटर स्प्रिंट में भाग लेना चाहता है, वर्तमान में वो 200 मीटर 45 सेकंड में पूरा करता है। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, अभी तो वो 200 मीटर जो है 45 सेकंड में तय करता है, ठीक है, और लेकिन उसे जो है 30 सेकंड में पूरा तय करना है, और रोज वो 2 सेकंड घटाता है, ठीक है, रोज कितना घटाता है, 2 सेकंड घटाता है। 45 से शुरू हुआ है, तो कह रहा एपी बताइए कौन सा सही है एपी, तो 45-90 ये तो सही नहीं होगा, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, क्योंकि ये तो दुगना दुगना होता चला जा रहा है। इसमें तो 2 जुड़ रहा है, वो तो 2 घटा रहा है ना, इसमें 2 घट रहा है, 45 43 41, इसमें 2 घट रहा है, ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है, अपने लक्ष्य के लिए उसे कितने दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा। लक्ष्य के लिए आप उसका 45, फिर 43, फिर 41, फिर 39, और अंत 30 पे जाना है उसे, ठीक है। अब वो 30 पे जाना है उसे, तो जाहिर सी बात है आपका ए कितना है 45, डी कितना आ जाएगा आपका -2, और एन आपका आ जाएगा, एन आपको फाइंड ही करना है, ए एन आ जाएगा आपका, ठीक है, ए एन आपका 30 आ जाएगा। अब रखते जाओ a प्लस n-1 और d इज इक्वल टू ए एन, इधर स्पेस नहीं था इसलिए ए एन इधर लिख दिया है, और वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। अभी मैं वैल्यू रख के दिखाऊंगा, इसका आंसर 8.5 आएगा जहाँ तक है। उसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त दी गई स्थिति एपी में नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है एपी में नहीं होगा। आई थिंक देखना पड़ेगा इसे, अभी हम जब इसे लिखेंगे 45 43 41, ठीक है, तब देखेंगे कि एपी में कौन सा नहीं होगा। चौथा है अनुक्रम का 9वां 9th शब्द ए 9th टर्म ऑफ द स्क्वेनेंस ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रहे, 1 नंबर का क्वेश्चन बाहर में पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पैसेज में ही पूछे, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आपका पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, थोड़ा हम क्लियरिटी से अब एक बार देखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए 17वां क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आंसर 25 आ गया। दूसरे में 40 आ गया, जैसे कि मैंने आपको समझाया कैसे आया। तीसरे में 25 ही आएगा, ठीक है, तीसरे में 25 ही आएगा, और चौथे में हमने क्षेत्रफल निकाल के 150 आंसर ले आए, ठीक है। इस तरह से ये पूरा 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जरूरी नहीं कि पैसेज में आया है, लेकिन ये 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है पेपर में। पेड दे देगा, कहेगा फाइन करो, वैल्यू रखो,
ठीक है। उसके बाद 18वें का पहले का आंसर 00, दूसरे का आंसर 46, तीसरे का 46, तीसरे का 65 और चौथे का 16 0। ठीक है। उसके बाद 14वें का जैसे कि पहले में आपको आकृति का नाम लिखना है, ये आपको खुद लिखना है। ठीक है। दूसरे में 2, तीसरे में -1 और 3। ठीक है। फोर्थ में ये आपका आएगा सी, x² - 2x - 3। और पार्ट बी अब स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट बी के जैसे मैंने आंसर यहाँ पर कर रखे हैं। बच्चों का क्वेश्चन है, सर पहली आकृति का आपने नाम क्यों नहीं बताया? ताकि आप खुद भी तो कुछ मेहनत करो। सारे आंसर तो मैंने ही बता दिए, आपके लिए तो कोई एक आंसर होना चाहिए, आपके लिए तो कोई टेंशन का काम होना चाहिए। वैसे कि वो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है बोर्ड में, लेकिन तब भी वो खुद करना है आपको। अगर आपसे नहीं होता तो जाहिर सी बात है आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर आप आंसर बता दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बता दूंगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं उसका आंसर ही लिख दूंगा। ठीक है। अगर मुझे एक आध भी कमेंट आता है कि सर इसका आंसर बता दीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर कमेंट आया तो लिख दूंगा, नहीं आया तो नहीं लिखूंगा। नहीं आया तो समझ जाऊंगा कि बच्चों को नहीं आया, मतलब बच्चे जो है नहीं ढूंढ पा रहे, दिक्कत है बच्चों को कुछ। और अगर आ गया तो फिर तो मैं डाल ही दूंगा, जो भी होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर बहुत कम हो रहा है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है। धन्यवाद।